औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमारा आज का जो सीरत का टॉपिक है वो सीरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अगरचे एक तफसीली मौजू है इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत, लेकिन हम जो है वो चीदा खुसूसन जो सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मौजू है इस पे मुख्तसर तौर पर थोड़ा सा जो है वो जितना वक्त हुआ इसके मुताबिक जो है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अगर शख्सियत देखी जाए तो आपकी विलादत 3 सन हिजरी को जो है वो ज़िक्र की जाती है और 15 माह रमज़ान के दिन आपकी विलादत है। और उसके बाद जो है वो आपकी अगर ज़िंदगी को देखा जाए तो एक ज़िंदगी का हिस्सा वो है जो आपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपके हमरा गुजारा, और एक ज़माना आपने उसके बाद पैगंबर के बाद अपने वालिद गिरामी और खुलफा के दौर में, और फिर एक मरहला आपकी ज़िंदगी का इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत के दौर में जो आपका किरदार रहा, और उसके बाद ख़ुद आपकी खिलाफत के जो चंद माह थे और जिसमें आपको अमीर शाम से सुलह करनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो सुलह के बाद से लेकर इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत तक का जो दौरानिया है इसमें क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो ये जो है वो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के। उसमें हम अगर सबसे पहले देखें कि इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत और पैगंबर के दौर में जो वाक़यात रोनुमा हुए वो बिश्तर जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम का पैगंबर से ताल्लुक़, पैगंबर का इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़जीलत बयान करना, इनके साथ प्यार और मोहब्बत करना, लोगों को इनका तारुफ़ पेश करवाना, तो ये जो है वो पैगंबर के दौर में इनकी शख्सियत का तारुफ़ जो है वो पैगंबर की जानिब से और फ़ज़ाइल बयान किए जाने। अब जो फ़ज़ाइल हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, अगर उनको देखें तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। फ़ज़ाइल का एक हिस्सा वो है कि जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुश्तरक हैं, यानी वही फ़जीलत इमाम हसन की भी है और वही फ़जीलत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी। जैसे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे ये दोनों बेटे मेरे फूल हैं, या ये दोनों मेरे बेटे जो है मेरे शहज़ादे हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा हैं, या फरमाया कि ये दोनों सैयदा शबाब अहले जन्ना, ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। और इस किस्म के और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो पैगंबर ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बयान किए। एक फ़जीलत वो है कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेतनहाई बयान हुई है इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में। जैसे कहा गया, मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इज़ा कानल अक़्ल रजुलन लकानल हसन, कि अगर अक़ल को मुजस्सम सूरत दे दी जाए, एक इंसानी शक्ल दे दी जाए, तो वो इमाम हसन की सूरत में सामने आएगी। और इसके अलावा दूसरी बहुत सारी जो है वो अहादीस हैं कि मेरा ये बेटा जो है वो, अलबत्ता ये अहले सुन्नत की अहादीस हैं कि मेरा ये बेटा 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तो नहीं, ये 2 मुसलमान गिरोह नहीं थे, ये हदीस भी सही नहीं है, बल्कि ये कि एक बागी गिरोह था और एक जो है वो हकीकत और हक़ पर मबनी गिरोह था। तो ये इमाम अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल जो पैगंबर ने बयान किए। उसके बाद जो अहम तरीन वाक़यात जिनमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ख़ुद पैगंबर की ज़िंदगी में शिरकत की, उनमें से अहम तरीन वाक़या जो है वो 2 वाक़यात जो है वो बहुत मुहिम तरीन हैं। एक जो है वो आयत तत्हीर के नज़ूल का, जिसे हदीस किसा भी कहा जाता है कि पैगंबर ने पैंतन पाक को चादर के नीचे लिया और उसके बाद जो है वो आयत तत्हीर नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। एक तो जो है वो ये है कि आयत तत्हीर का शान नज़ूल उसमें जो है वो आके होता है। और दूसरा अहम वाक़या जो पेश आया वो वाक़या मुबाहला था। दोनों वाक़यात जो वो अपनी अहमियत के एतबार से बहुत जो है वो अहम हैं, इसलिए कि अगर आयत तत्हीर को देखें तो उसमें जो है वो इस्मत का ज़िक्र किया जा रहा है, तत्हीर का ज़िक्र किया जा रहा है, पाक करने का हुक्म दिया जा रहा है। और दूसरा जो वाक़या मुबाहला है। अब वाक़या मुबाहला एक
बहुत अहम वाक़या, अगर फ़ुर्सत हुई तो इंशाल्लाह इसको वहाँ पे ज़िक्र करेंगे कि ये इस्लाम का एक मुनफरिद वाक़या, और उसमें जो वो यानी बल्कि इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक मैदान जंग है नसारा के साथ, क्योंकि इससे पहले अभी तक जो वो नसारा के साथ, ईसाइयों के साथ मुसलमानों की कोई जंग नहीं हुई। जंग मोता, जंग तबूक ये बाद में जो है वो पेश आती हैं, और उसमें भी जो है वो जंग की नौबत मामूलन जो है वो पेश नहीं आती, या कम जो है वो एक मोरद में पेश आती, जाफ़र तैयार वहाँ पे शहीद हो जाते हैं। तो ये जो है वो ईसाइयों के साथ आप कह सकते हैं कि पहला जो है वो फ़ेस टू फेस एक गुफ्तगू कह लें उसमें, और वो आते हैं पैगंबर के पास और आके गुफ्तगू करते हैं, पैगंबर उन्हें दलाइल देते हैं, वो दलाइल कबूल नहीं करते, और उसके बाद नौबत जो है वो मुबाहला तक। मुबाहला कहते हैं कि एक दूसरे पर नफरीन करना, कि जो भी हक पर नहीं है, जो बातिल पर है, खुदा उसको निस्तो नाबूद कर दे। तो ऐसे में जो वो जो मुबाहला का वाक़या पेश आया, तो उसमें खुदा की तरफ से ये हुक्म हुआ कि ए नबी, आप अपने नफ्सों को, अपनी ख़वातीन को और अपने बेटों को लेकर जाएं। अब जब पैगंबर ने निगाह दौड़ाई, चूँकि मार्का बड़ा अजीब है, इसमें जो है वो सदाकत का मार्का है। पहले तलवार का मार्का होता था, ये सदाकत का मार्का था, हक्कानियत का मार्का था। इसमें मुहिम ये था कि इस्लाम की हक्कानियत को साबित करना है। लिहाजा इस लश्कर के जो भी सिपाही होंगे, उनके जो हथियार है वो सदाकत होनी चाहिए, दूसरा कोई बंदा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लिहाजा पैगंबर ने जब निगाह दौड़ाई तो उन्हें असहाबे किसा ही नज़र आए। लिहाजा पैगंबर ने फ़कत असहाबे किसा को अपने साथ लिया, और उसमें इमाम हसन भी जो है वो पैगंबर कमसिन है। पैगंबर ने दायां हाथ में इमाम हसन को पकड़ा और बाएं हाथ जो है वो उस तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। ये वाक़या ज़ाहिर करता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस सिन में भी, यानी दो अहम तरीन वाक़े होते हैं, कुरान की आयात नाज़िल होती हैं, ईसाइयों से मुकाबला होता है, उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मरकज़ी हैसियत जो वो बिलाखिर है, यानी पंजतन पाक की मरकज़ी हैसियत में से एक अहम रुकन जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। इसका मतलब है कि मामूली शख्सियत नहीं है। ये जो है वो पैगंबर के बचपने के दौर में जो है वो इसी तरीके से गुजरा, और उसके बाद जो है वो पैगंबर की रहलत हो जाती है। अब पैगंबर की रहलत के साथ ही सख्त तरीन हालात जो है वो शुरू हो जाते हैं, एक सख्त दौर शुरू होता है, और उसके बाद जो है वो जनाब सैयदा की शहादत 1960 तकरीबन 3 माह जो है वो 60 दिन या 3 माह जो है वो कहा जाता है, मुख्तलिफ रिवायात हैं कि जनाब सैयदा पर दरवाज़ा गिराया जाता है, और उसके बाद जनाब सैयदा की शहादत होती है, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये सारे वाक़यात जो है इनका मुशाहिदा करें, और फिर जो है वो जनाब सैयदा के बाद खुलाफा के दौर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अगर हम देखें तो उसमें कोई वाज़ेह किरदार जो है वो, या हमें रिवायात इस किस्म की नज़र नहीं आती हैं। अगरचे जो वो बाज़ ये कहा जाता है, अहले सुन्नत की रिवायात हैं जो ज़ाहिर जो घड़ी गई हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आज़रबाईजान फ़तह हुआ, ईरान के इलाके फ़तह हुए खुलाफा के दौर में, तो इस लश्कर में इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, और कहा जाता है कि ये खुलाफा के शरी होने पर जो वो दलील नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो वो जहाद में शरीक हुए हों। ऐसी कोई रिवायत जो अगर सही रिवायात को हम देखें तो ऐसी कोई रिवायत भी नहीं मिलते। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ जो है वो रहे जितना अरसा रहे, और जो मौक़िफ़ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का था वही मौक़िफ़ जो है वो जनाब हसनैन करीमैन का था, तो उसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। हाँ अलबत्ता, और उसके साथ मसलन एक अहम वाक़या जो ज़िक्र किया जाता है कि जब इमाम हसन ने देखा कि फ़लाँ शख्स मिंबर पर हैं तो वो फ़ौरन गए वहाँ पर, हालांकि उस वक्त जो है वो कह सकते हैं कि बचपने का आलम है, ज़्यादा सिन नहीं है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। इमाम हसन कहते हैं कि मेरे बाप के मिंबर से नीचे उतरो, इस तरीके से उनको खिताब करके कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस हद तक जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खुलफा के दौर में तज़किरा मिलता है। ये भी तारीख़ की एक सितम ज़रीफ़ी कह लें कि जो असली किरदार थे, जो इस्लाम के वारिस थे,
उनका शरहाल, उनकी ज़िंदगी को ज़िक्र नहीं किया गया, कोशिश की गई उसको छुपाने की, ताकि जो है वो लोगों को पता ना चल सके कि हकीकी शख्सियात कौन सी थी। उसके बाद जो है वो करते करते खुलाफा में तीसरा दौर आ जाता है, खलीफा सेवम का। अब खलीफा सेवम के दौर में लोग जो है वो खलीफा से नाराज़ हो जाते हैं, बहुत सारे जो है वो वाक़यात पेश आते हैं, लोग बगावत करते हैं, मदीने में आके तहस्सुन करते हैं, मुहासरा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो खलीफा को कहते हैं कि आप माज़ूल हो जाइए, लेकिन खलीफा जो है वो माज़ूल होने के लिए तैयार नहीं होते, कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और वहाँ पर जो है वो जो बागी होते हैं वो आकर, जो मोतरज़ीन होते हैं, जो आकर एतराज़ करने वाले होते हैं इनके इक़दामात पर, इनके वालियान के इक़दामात पर, और इनको मुहासरा करते हैं। इस मुहासरे के आलम में अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन और इमाम हुसैन को उनकी तरफ भेजते हैं कि उनको खाना पानी पहुँचाएँ, उनको जो है वो जहाँ तक ज़रूरत हो उनकी ज़रूरत को, खाने पाने की हद तक जो उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए। वरना ये कहा जाता है कि इमाम हसन ने तलवार लेके उनकी मुहाफ़ज़त की और ये किया वो किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीरुल मोमिनीन ने जब सालिसी का किरदार अदा किया तो अमीरुल मोमिनीन ने इनको खाना पानी पहुँचाने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़कत इस हद तक इनका किरदार था, वरना उनकी मुहाफ़ज़त करना, उनका दिफा करना, इस किस्म की कोई रिवायत भी दुरुस्त नहीं है। इसी एक रिवायत को लेकर उन्होंने कहा कि इमाम हसन ने जो है उनकी हिफाजत की, उनके दरवाज़े पे खड़े हुए, और फिर जो है उनके बारे में ये तक कहना शुरू कर दिया, काना उस्मानियन, यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को यानी ये कहना शुरू कर दिया ये तो उस्मानी गिरोह में से, यानी वो गिरोह जो अमीरुल मोमिनीन के मुखालिफ था, उस गिरोह में जो है वो इमाम हसन को इन्होंने जानबूझ के शुमार करना, और ये तक प्रोपेगंडा किया गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन के मौक़िफ़ के मुखालिफ हैं। यानी बाद के अदवार में जब अमीरुल मोमिनीन जंग करते हैं, जंग जमल होती है, जंग सिफ़ीन होती है, जंग नहरवान होती है, तो उसमें ये प्रोपेगंडा बाद के अदवार में अहले सुन्नत की तरफ से या दूसरे जो रावी थे उनकी तरफ से किया गया कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन के मुखालिफ थे कि आप इनके साथ जंग क्यों करें, आपको जंग नहीं करनी चाहिए। ये मरहला भी तय होता है अमीरुल मोमिनीन। उसके बाद जो वो खलीफा सेवम के कत्ल के बाद अमीरुल मोमिनीन जो वो बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं, सब लोग मुत्तफ़िक़ा तौर पर अमीरुल मोमिनीन की बैत कर लेते हैं, और जब बैत हो रही थी तो इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन के बिल्कुल पास हैं, और उसमें नहजुल बलागा का ज़ाहिर खुतबा है अमीरुल मोमिनीन का कि इस कदर लोगों ने हुजूम किया, लोगों ने धावा बोला बैत के लिए कि मुझे ये गुमान गुजरा कि कहीं जो है वो पाँव तले जो है वो रोंदे ना जाए इमाम हसन और इमाम हुसैन, यानी करीब थे इमाम अलैहिस्सलाम के। उसके बाद जो है वो जैसे ही अमीरुल मोमिनीन मनसब खिलाफत पर आते हैं, अर्ज़ किया कि जंग जमल शुरू हो जाती है। जो लोग अमीरुल मोमिनीन को खिलाफत पे नहीं देखना चाहते थे, उनको चूँकि तवक्को भी नहीं थी, ये तो खलीफा सेवम के इक़दामात ऐसे थे कि इक़्तिदार इनके हाथों से निकल गया और लोग खुद ब खुद जो है वो आकर अमीरुल मोमिनीन के पास आए, वरना जो प्लानिंग की गई थी इस प्लानिंग के तहत अमीरुल मोमिनीन का खिलाफत में कोई रोल नहीं था। अगर खिलाफत इन्हीं के पास रहती तो अमीरुल मोमिनीन का कोई रोल ना होता, तो चौथे नंबर पर भी अमीरुल मोमिनीन को ना लाया जाता, ये तो इनके हाथ से निकल गया। अब जब उन्होंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन को कबूल ना किया, कहा कि ये कैसे आ गए, हमने तो इतने अरसे से मेहनत की है कि ये ना आ सकें, लिहाजा वो लोग अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ खड़े हो गए। अब जब अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि ये लोग फितना कर रहे हैं, और बजाय इसके कि अगर आपका कोई दावा है, कोई मुकदमा है, तो मुकदमे का तरीका ये होता है कि आप उसको अदालत में पेश करते हैं, आप उसको खलीफा के यहाँ पेश करते हैं, इसका एक लीगल जो है वो तरीका होता है, आप उस लीगल तरीके से उसको जो है वो हल करते हैं, ना ये कि आप अपने तय उठ के जो है वो फैसला करना शुरू कर दें। यहाँ पर भी इन्होंने अपने तय उठकर फैसला करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जो वो एक बहाना बनाया गया, फ़कत मसला क्या था, अमीरुल मोमिनीन को कबूल नहीं करना। ये लश्कर यहाँ से मदीने से निकला, मदीने में सारे जितने भी अमीरुल मोमिनीन के मुखालिफ थे वो इकट्ठे हुए, जो उस्मानी गवर्नर थे वो सारे इकट्ठे हुए, और जितने भी मुखालिफिन थे वो सारे पहले मक्का में इकट्ठे हुए। वहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्होंने बसरे का रुख किया, यानी कत्ल हुआ मदीने में, उसका जो इंतकाम लेने का नारा लगा वो मक्के में, और जो इंतकाम लेने के लिए जहाँ पर ये लोग गए वो बसरा था। यानी कितनी अजीब बात है, कातिलीन मदीने में मौजूद हैं, कत्ल मदीने में हुआ है, जो इद्दा करने वाले हैं कि हमें किसास लेना है, हमें इसका बदला लेना है, वो मक्के में बैठे हैं 600 किलोमीटर दूर,
और वहाँ पे इकट्ठे होकर फैसला करते हैं, और फैसला करने के बाद बजाय इसके कि वो मदीना आके फैसला करें जहाँ पर कातिलीन भी मौजूद हैं, जहाँ पर बैत करने वाले भी मौजूद हैं, जहाँ पर खलीफा रसूल भी मौजूद हैं, जहाँ पर सहाबा मौजूद हैं, वहाँ पे आना चाहिए। लेकिन वहाँ ये जाते हैं बसरा, वहाँ पे जो जंग जमल। ऐसे में अमीरुल मोमिनीन ने पहले जो वो एक कासिद भेजा कूफा कि आप कूफा में जो है वो लोगों को इकट्ठा करें ताकि हम जो वो लश्कर लेके कूफा से बसरा निकलें और इन लोगों को पहले समझाएं, अगर नहीं समझते तो फिर इनको सरकूब करें। जब बसरा में पैगाम किया तो बसरा के कूफा में पैगाम पहुंचा तो कूफा के गवर्नर थे अबू मूसा अशरी। ये भी एक शख्सियत है, फ़िलहाल फुर्सत नहीं है कि इनको ज़िक्र किया जाए और अमीरुल मोमिनीन के साथ जो इनके ताल्लुकात थे और जो खसूमत इनको अमीरुल मोमिनीन सी थी उसको ज़िक्र किया जाए। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो लश्कर इकट्ठा नहीं करता, ये तो मुसलमानों के दरमियान जंग है। जब उन्होंने ये कहा और लश्कर इकट्ठा करने से इनकार, गवर्नर है अमीरुल मोमिनीन के, खलीफा होने के नाते अबू मूसा अशरी को चाहिए था कि वो अमीरुल मोमिनीन की बैत करते, खलीफा का हुक्म मानते। खलीफा का हुक्म गोया खुदा का हुक्म है, लेकिन यहाँ पे वो नाफरमानी करते हैं, कहते हैं नहीं ये तो मुसलमानों के दरमियान जंग, मैं ये काम नहीं करूँगा। यहाँ पर इमाम हसन और अमार यासिर, जनाब अमार यासिर, इन दोनों को भेजा जाता है कि आप जाइए और कूफा में लश्कर इकट्ठा कीजिए। अब वहाँ पर जो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जाते हैं और जनाब अमार यासिर की उम्र 70 साल से तजावुज़ कर चुकी है, अब बूढ़े हो चुके हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अभी जो है वो जवानी के आलम में है। ऐसे में बसरा में जब दाखिल होते हैं, ये अहले सुन्नत की अब रिवायत है, बुखारी में भी शायद ये रिवायत मौजूद है। जब कूफा में, मस्जिद कूफा में दाखिल होते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद खुतबा देना है। इस खुतबा देने के लिए अब अगर देखा जाए तो इमाम हसन जवान हैं, अम्मार यासिर बूढ़े हैं, सहाबी हैं, बुज़ुर्ग हैं और एक अरसे तक जो है वो मुख्तलिफ़ खिदमात जो है वो इस्लाम की अंजाम दे चुके हैं। यानी उनका अगर तजर्बे के लिहाज से देखा जाए तो जनाब अम्मार यासिर बढ़कर हैं। लेकिन यहाँ पर जब मिंबर पर जाते हैं, बारी आती है मिंबर पर जाने की, तो जनाब अम्मार यासिर मिंबर के नीचे बैठते हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर चढ़कर बैठते हैं। अब ये मंजर नकल कर दिया तारीख़ ने, चूँकि तारीख़ में ज़िक्र हुआ कि इस तरीके से ये माजरा हुआ। अब इस माजरा से जो सहाबा के तरफदार हैं उनको मुश्किल पैदा हो गई। क्या मुश्किल पैदा हो गई? एक बड़े सहाबी हैं, वो नीचे बैठे हैं और इमाम हसन बिलाखिर ये भी सहाबी तो बनते हैं, ये ऊपर बैठे हैं। ये जवान हैं और ये बूढ़े। होना तो ये चाहिए था कि ये बड़ा सहाबी ऊपर होना चाहिए था और इमाम हसन को नीचे होना चाहिए था। अब ये कैसे इसको हल करें? अब कहा कि असल में ये था कि चूँकि मामूरियत इमाम हसन को दी थी इसलिए इमाम हसन जो मिंबर के ऊपर हो गए और अम्मार यासिर, नहीं, ये फजीलत की कोई बात नहीं है कि जनाब अम्मार यासिर नीचे हैं और इमाम हसन जो वो मिंबर के ऊपर हैं, इससे कोई फजीलत साबित नहीं होती। तो यहाँ पर इन्हीं के मुहद्दिसीन और शारहीन में से जो बरसगीर की एक बड़ी शख्सियत है वहीदुज़्ज़मान, उन्होंने जब इसको नकल किया ज़ाहिर सही बुखारी या मुस्लिम उसके हाशिए में, तो उसमें ये जिक्र करते हैं कि देखें बात ये नहीं है कि अम्मार यासिर सहाबी हैं और बुज़ुर्ग सहाबी हैं, उनको ऊपर होना चाहिए था, इमाम हसन को नीचे होना चाहिए था। लेकिन अब जो है वो इब्ने कसीर तोजी कर रहा है, फ़ुलां मुअर्रिख़ जो है उसकी तोजी, कहते हैं नहीं, ये तोजी पजीर नहीं है। इसलिए इमाम हसन ऊपर हैं कि इमाम हसन है अहले बैत में से, अम्मार यासिर है सहाबा में से, अहले बैत का मकाम सहाबा से बुलंद तर है। लिहाजा इमाम हसन अगर मिंबर के ऊपर हैं तो इसलिए हैं कि ये अहले बैत रसूल हैं और सहाबा से अफजल हैं। अब ये जो है वो बड़ी मुश्किल पेश आ जाती है। अब यहाँ पर इमाम हसन का किरदार, इमाम हसन खुतबा देते हैं, तकरीर करते हैं और उसके बाद जो है वो लोगों को बुलाते हैं, लश्कर इकट्ठा करते हैं। फिर इस लश्कर को लेके निकलते हैं और जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन के साथ। उसके बाद जब जंग जमल ख़त्म हो जाती है, उस ऊँटनी की कूचें काट दी जाती हैं और उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब आयशा को उनके जो घर जहाँ पर उनका क़याम था वहाँ तक छोड़कर आते हैं और मोहम्मद बिन अबी बकर जो उनके भाई हैं वो भी साथ हैं, यानी इमाम हसन का भी जो है वो जिक्र किया जाता है। उसके बाद जंग सिफ़ीन में भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जंग नहरवान में भी जो है उनका किरदार नज़र आता है। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन की शहादत हो जाती है और जब अमीरुल मोमिनीन की शहादत होती है तो ऐसे में अमीरुल मोमिनीन जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए बैत लेते हैं। ये बड़ी अनोखी बात है। अच्छा, इससे पहले जितनी भी खिलाफतें हुई उसमें अगर देखा जाए जो तरीक़ाकार अपनाया गया
उसमें जो है वो लोग राज़ी नहीं थे, इख्तलाफ था, ये था वो था, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये राज़ी हुआ, वो राज़ी ना हुआ। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मौरिद में अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन का नाम पेश किया, सबसे बैत ली, और किसी एक फ़र्द ने भी इनकार नहीं किया जितने भी वहाँ पर मौजूद थे। और अमीरुल मोमिनीन ने किसी से मशवरा नहीं लिया, किसी से राय नहीं ली। इससे पता चलता है कि अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान किया इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत का, और ये जो इमामत थी ये खुदा की जानिब से थी, इसीलिए लोगों में से किसी को भी इस मशवरे में शरीक नहीं किया गया। अब इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो मनसब खिलाफत पर आ जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन की शुरू से ही कोशिश ये थी कि अमीर शाम ने शुरू से बगावत कर दी थी, उनकी खिलाफत मानने से इनकार कर दिया था शुरू ही से। अमीरुल मोमिनीन की कोशिश ये थी कि अमीर शाम की तरफ जो वो लश्कर कशी की जाए और उसको जो है वो सबक सिखाया जाए। अमीरुल मोमिनीन लश्कर तैयार कर रहे थे कि जंग जमल पेश आ गई। इन्होंने जो है वो ये वाक़या जो है वो इसका आगाज़ कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि पहले इनसे निमटना ज़रूरी है, ये फितना जो है वो पहले इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये जो है वो इन्होंने फितना बसरा में जाके शुरू कर दिया। जंग जमल आ, अच्छा, जंग जमल का नतीजा ये निकला कि अमीरुल मोमिनीन जो है वो फातह तो हो गए, फतह तो हो गई जंग जमल में अमीरुल मोमिनीन को, लेकिन एक नुकसान भी हुआ। वो नुकसान क्या हुआ? वो नुकसान ये था कि अमीरुल मोमिनीन के जो लश्कर के सिपाही थे वो अमीरुल मोमिनीन से नाराज़ हो गए जंग जमल में फतह के बावजूद। वजह क्या थी? वजह ये थी कि इन्होंने कहा कि हम जंग तो जीत के हमें माले गनीमत लूटने दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, नहीं जी, आप माले गनीमत नहीं लूट सकते, ये आपका हक नहीं है। उन्होंने कहा ये कैसे, ये क्यों कर? इससे पहले तो हम जंग लड़ते थे, जंग करते थे, सवाब भी होता था, जहाद भी होता था, और साथ जो है हमें माले गनीमत भी हासिल होता था। अब ये कैसी जंग है कि हम मर भी रहे हैं, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे अजीज़, हमारे रिश्तेदार इसमें शहीद हुए हैं, मद्दे मुकाबिल में वो लोग थे, हम भी मरे, वो भी मरे, और मरने के बाद हमें हासिल क्या हुआ? आपने तो जो है वो हमें कुछ लेने ही ना दिया। ये कैसी जंग है? इससे पहले तो हम जंगें करते थे, वो जहाद भी होता था, मुशरिकीन को मारते थे, काफिरों को मारते थे, माल गनीमत आता था, घर लौटते थे, तो हमारी जेब जो है वो फुल होती थी। आपके साथ ये कैसी जंग आप लड़ रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन ने उनको समझाया कि देखें ये मुसलमानों के दरमियान है, इसमें आप माल गनीमत नहीं ले सकते। उन्होंने फिर इसरार किया। अब अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ठीक है चलो, अब ज़रा मुझे ये बताओ कि इस माल गनीमत में जो हरम रसूल है वो किसके हिस्से में आएंगी? अब वो तो उम्मुल मोमिनीन है, कुरान ने ये टाइटल दिया है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कोई भी कि ये जो है वो हम इनको कनीज़ बनाएंगे, अब सबको मालूम है। तो अमीरुल मोमिनीन ने इनको चुप करवा दिया, लेकिन ये दिल से अमीरुल मोमिनीन के साथ राज़ी नहीं है। इसीलिए जब जंग सिफ़ीन होती है तो ये लोग बददिल हैं। और फिर जंग सिफ़ीन में, चूँकि जंग सिफ़ीन की अगर तारीख़ आप पढ़ें, चूँकि फुर्सत नहीं इसको बयान किया, ये चंद महीनों पर मुहित थी, चंद महीने जंग लड़ लड़ के ये लोग थक गए, और उसके बाद जो नतीजा निकला हकमैन की सूरत में वो इससे बदतर था। अब लोग जो पहले ही बदज़न थे, बददिल थे, दो दिल थे, शक व तरदीद के शिकार थे, जंग नहरवान के बाद ये मज़ीद इनके हौसले पस्त हो गए, और जब जंग नहरवान हुई उसके बाद जो है वो मज़ीद ये लोग जो वो और कमज़ोर होते चले गए। लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस आलम में खिलाफत को संभालते हैं कि अब जो भी वो लोग हैं इनके साथ, वो लोग जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं और वो किसी काम के नहीं हैं। और जब बैत लेते हैं तो बाज़ों ने कहा कि हम इस शर्त पर बैत करेंगे कि आप जंग करेंगे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, अगर मेरी बैत करनी है, इमाम की बैत बग़ैर शर्त शुरूत होती है। आप ये शर्त नहीं रख सकते कि मैं बैत करूँगा, मैं जंग करूँगा, नहीं, आप ये नहीं रख सकते। आपने क्या करना है? आपने इताअत करनी है। मैं जंग करूँ तो जंग करनी है मेरे साथ, मैं सुलह करूँ तो मेरे साथ सुलह करनी। 12 लोगों ने मान ली, लोगों ने इसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह कर ली। क्योंकि अमीर शाम का मसला अभी तक अटका हुआ था, यानी अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत से लेकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बैत होने तक अमीर शाम जो है वो बागी है। ऐसे में इमाम हसन अलैहिस्सलाम अब जंग लड़ना चाहते हैं और ये लोग जंग के लिए तैयार नहीं है। खुद अमीरुल मोमिनीन ने जो कूफे वालों की मजम्मत की वो आखिरी दौर की है,
अमीरुल मोमिनीन को जंग के लिए उकसाते हैं, या अशबहर रिजाल वला रिजाल, ये नहीं उठते। फिर इमाम कहते हैं कि ए मर्दों की शक्ल वाले ना मर्दों, तुमने मेरा दिल खून से भर दिया है, काश मैं तुम्हें ना देखता। माविया बातिल पर होते हुए भी वो सब मुत्तफिक हैं, उनमें इत्तेहाद है, तुम हक के साथ होते हुए भी मुतशद्दिद और परागंदा और हक का साथ नहीं देते हो। बहुत शदीद जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम अहले कूफा से शाकी। अब इन्हीं लोगों से जिनसे अमीरुल मोमिनीन दुनिया से शाकी गए हैं, इमाम हसन की बैत कर लेते हैं। यानी ये चले हुए कारतूस हैं, इनका कोई जो है वो नहीं है। और फिर जो वो बाज़ ऐसे जोशीले जो कहते हैं कि आप ये काम, इमाम ने कहा देखें आप इमाम को सबक नहीं पढ़ाएंगे कि इमाम को क्या करना चाहिए। इमाम का मतलब ये होता है कि इमाम लोगों से आगे होता है, इमाम लोगों को चलाने वाला होता है। इमाम वो नहीं होता कि जिसको लोग चलाएं, लोग कहें कि आपने ये करना है। लिहाजा इमाम जो वो वहाँ पे इमाम जो उनसे कहते हैं कि हाँ अब तो माविया के साथ लड़ना है या नहीं लड़ना, और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम लश्कर इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब लश्कर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन लश्कर की तादाद बहुत कम है। चंद हज़ार का लश्कर बड़ी मुश्किल से इमाम के पास जो है वो 8,000 या 12,000 के करीब जो है वो बाज़ तारीखें बताती हैं 4,000 के करीब जो है वो लश्कर जमा होता है। इमाम देखते हैं कि ये लश्कर बहुत कम है, चूँकि अमीर शाम का लश्कर जो वो 70,000 के करीब जब अमीरुल मोमिनीन के साथ जंग लड़ी तो उनका 70,000 60,000 ये इसके करीब जो है वो लश्कर जो है वो जिक्र किया जाता है। हज़ारों की तादाद में उनकी तादाद है। इमाम हसन के पास फ़कत जो वो चंद हज़ार का लश्कर, इमाम हसन ने ये लश्कर दिया उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को। एक अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, एक उनके छोटे भाई उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास हैं। इन्होंने लश्कर दिया उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को, कहा कि आप जाएं फ़लाँ जगह पर जाकर उनके साथ जो है वो आपने जंग करनी है। वहाँ पर पहुँचे, मैं यहाँ से साबात और मदाइन जाता हूँ, वहाँ पर मैं लश्कर इकट्ठा करके मैं आपके साथ मुल्हाक हो जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं ना गया तो ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और कहते हैं कि आपके बाद जो है ना आपने मशवरा करना है 2 अफराद से, उसमें से एक जो है वो कैस इब्ने साद बिन अबी उबादा हैं। ये बड़े मुखलिस सहाबी हैं, अमीरुल मोमिनीन के भी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को जो है वो भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के लश्कर भेजने के बाद इमाम हसन जाते हैं। ऐसे में अमीर शाम जो वो पहले से उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो लोगों को ख़रीदने की पॉलिसी है, लोगों को डराने की, यानी उम्दतन उनकी जो पॉलिसी है वो 3 उस पर मुश्तमिल है। ज़र, ज़ूर, तज़वीर। ज़र कहते हैं पैसे देने को, यानी रिश्वत से ख़रीदना, लोगों को पैसे दे के ख़रीदना। ज़ूर कहते हैं ज़बरदस्ती को, ज़ोर लगाने को। और तज़वीर कहते हैं धोखादही से, यानी लोगों को डरा धमका कर जैसे भी हो अपने साथ मिला लेना। तो इस तरीके से जो है वो लोगों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। और इस तरफ से जो इमाम हसन ने भी अपने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, और उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को। और अब ये कि अपने ही ख़ानदान से उबैदुल्लाह को इंतखाब क्यों किया, तो इसकी वजह ये जिक्र की जाती है चूँकि अमीरुल मोमिनीन के दौर में यही उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास यमन के गवर्नर थे, और माविया ने बसर बिन अबी अरतात जो उसका कमांडर था फ़ौज का एक लश्कर का, उसको यमन भेजा, और यमन में उन्होंने जो लोगों का कत्ल व गारत किया। और इसी उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के 2 बेटों को, जो बच्चे थे, उनको कत्ल कर दिया गया। इमाम ने कहा था कि इसके बाद यानी आपने उबैदुल्लाह बिन अब्बास को फ्री हैंड नहीं दिया, कहा कि आपने 2 लोगों से मशवरा करना है, एक कैस बिन साद से और एक सईद बिन कैस से। और कहा कि आप जाएं और मैं जो वो मदाइन जाता हूँ, मदाइन से जो है मैं लश्कर इकट्ठा करके आऊँगा। और उनसे कहा कि आपने नरम रवैया रखना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ आपने पेश आना है, और इन 2 अफराद को अपने नज़दीक करना है, इनसे मशवरा लेना है। आपके साथ जो वो लोग इस वक्त मौजूद हैं कि जो किसी न किसी हद तक जो वो इन पर एतमाद किया जा सकता है। और उसके बाद जो है वो इमाम जो वो साबात चले जाते हैं। इमाम जब साबात मदाइन रवाना होते हैं तो वहाँ पर जो है वो अमीर शाम के 2 अफराद आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं ख़ैमे में, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि आप सरेंडर कर दें, आप इक़्तिदार जो है वो अमीर शाम के हवाले कर दें। इमाम हसन इनकार कर देते हैं, क्योंकि
ये प्रोपेगंडे के बड़े माहिर, प्रोपेगंडा मशीनरी इनकी बड़ी तेज़ होती। अब होता ये कि जब ये इमाम के खेमे से बाहर निकलते हैं, अब खेमे के अंदर क्या बात तय हुई कि इमाम हसन ने इनकी शराइत मानने से इनकार कर दिया, इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, कहा कि मेरे और अमीर शाम के दरमियान फैसला तलवार करेगी। लेकिन होता कि ये जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते हुए ये लोगों के कानों में ये बात करते जाते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह कर ली। अच्छा, इमाम हसन खेमे के अंदर हैं, ये लोग जो है वो बाहर लोगों के दरमियान ये प्रोपेगंडा करते हुए जा रहे हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर ली। अब इसमें खवारिज भी कुछ शामिल हैं जो अमीर शाम के बुग्ज़ में इस लश्कर में शामिल हो गए थे। जब इन लोगों ने ये बात सुनी कि इमाम हसन ने सुलह कर ली, यही लोग इन्होंने इमाम हसन के ख़िलाफ़ हो गए और एक शख्स जो है वो खैमे में दाखिल, उसने बात है कि घोड़े पर सवार थे इमाम अलैहिस्सलाम, तो साबात के मकाम पर एक खारजी ने इमाम अलैहिस्सलाम पर हमला किया, इमाम की रान पर जो वो खंजर से वार किया, जिससे इमाम जो वो ज़ख्मी हो गए। और जो अमीर मुख्तार हैं, जनाब मुख्तार हैं, उनके चचा साद बिन मसूद सख्फी हैं ज़ाहिरन, उनके घर में जाके पनाह लेते हैं और वहाँ पर फिर उनका मुआवजा होता है और ये जो है सूरत हाल पेश आती है। और इस इख्तिलाफ और लश्कर में और इमाम हसन अलैहिस्सलाम में जो दो धड़े हो जाते हैं और आपस में इख्तिलाफ हो जाता है सिर्फ इस अफवाह के फैलने से। अच्छा, ये एक काम हुआ। अब इमाम हसन और जो असली लश्कर था उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास का, इसमें एक दूरी हो जाती है। यहाँ पर भी जो है वो अमीर शाम इस दूरी का फ़ायदा उठाता है। क्या करता है कि उनके पास लश्कर भेजते हैं, अफराद भेजते हैं, कहते हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर ली। इनके पास भेजते हैं कि आपका लश्कर जो है वो जुदा हो गया। और ऐसे में दूसरा काम ये करता है कि जो उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास हैं, इनको लाखों दिरहम या दीनार जो है वो रिश्वत देते हैं और ये जो है वो 4000 का लश्कर लेके अलहदा होकर अमीर शाम के साथ मिल जाते हैं। यानी उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास रिश्वत लेकर इमाम हसन के लश्कर को तोड़कर अच्छी खासी तादाद जो वो अमीर शाम के साथ मिल जाते हैं और इधर से लश्कर में जो है वो अफवाहें फैल जाती हैं। और अच्छा, इधर से जो है वो जब उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास जो ख़यानत कर देते हैं और लश्कर जो है वो अब मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, उनके हौसले मज़ीद जो है वो पस्त हो जाते हैं। अब उसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि कैस बिन साद को ख़रीद लिया जाए। कैस को कहते हैं कि इमाम हसन ने सुलह कर लिया, आप भी सुलह कर लो, आप भी सरेंडर कर दो, हमारी बात मान लो। कैस कहते हैं कि नहीं, जब तक इमाम हसन की तरफ से मुझे कन्फर्म रिपोर्ट नहीं आएगी, उनका हुक्म नहीं आएगा, मैं सरेंडर नहीं करूँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो इस तरीके से जो कैस इब्ने साद उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। उधर से इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो उनके लश्कर में जो है वो प्रोपेगंडा शुरू हो चुका है, इधर से ये लश्कर बदल हो चुका है। ऐसे में जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब लश्कर के पास आते हैं सब कुछ, तो इमाम हसन फिर एक आखिरी दफ़ा इत्माम में हुज्जत करते हैं और लश्कर से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, जंग लड़ना चाहते हो या नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, लड़ोगे? ये कहते हैं नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हमें तो ज़िंदगी चाहिए, हमें जो है वो डर लगता है, या मसलन जो कुछ भी अल हयात के इन्होंने नारे लगाए कि हमें तो ज़िंदगी चाहिए, हम तो नहीं करें। वहाँ पर इमाम ने देखा कि अब कोई चारा नहीं है और उधर से माविया ने जो है वो देखा कि प्रोपेगंडा उसका काम कर गया, लोगों को डरा धमका लिया। इमाम का लश्कर पहले ही उसकी तादाद भी कम थी, उसके हौसले भी पस्त थे, उसका आपस में इख्तलाफ भी था, बहुत सारे मसाइल भी थे, फिर उसमें प्रोपेगंडा भी हो गया। उसका एक हिस्सा जो है वो माविया के साथ मिल गया और बाकी हिस्सा जो है वो आपस में उनका इत्तेफाक और इत्तेहाद ना रहा। फिर ये लोग लड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, इनको मौत नज़र आ रही थी। ऐसे में जो है वो इमाम हसन ने करीन मसलहत यही समझा कि अब जो है वो चारा ही नहीं है कि अमीर शाम ने जो सुलह की पेशकश की है और एक सादा कागज़ भेजा है, अमीर शाम की तरफ से आया था कि आप इसमें जो शराइत भी लिखेंगे हमें कबूल है। तो उसमें जो है वो शर्त जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इनको शराइत लिख कर दी। पहली शर्त ये थी कि अमीर शाम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करेगा। इस शर्त का मतलब क्या था, इस शर्त को रखने का मकसद क्या था? अगर वो मुसलमान कुरान और सुन्नत पर अमल कर रहा होता तो कभी भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये शर्त न रखते कि वो कुरान और सुन्नत पर अमल करने का पाबंद होगा। इसका मतलब है कि कुरान और सुन्नत पर अमल नहीं किया जाता। दूसरी बात, दूसरी शर्त कहा कि वो अपने बाद किसी को खलीफा नामजद नहीं कर सकता, ये उसको हक हासिल नहीं है। यानी अगर वो दुनिया से जाता है तो वो किसी को भी खलीफा नामजद नहीं कर सकता। और बाज़ रिवायात में कि ये खिलाफत अमीर शाम के बाद इमाम हसन को मिलेगी, इब्ने आसम कूफ़ी ने यह शर्त जिक्र किया।
और अगर इमाम हसन दुनिया में मौजूद नहीं होंगे तो इमाम हसन खलीफा बनेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खलीफा बनेंगे। 3 शर्तें होंगी। बैतुल माल, ये जो रकम बैतुल माल में पड़ी हुई है ये इमाम हसन के पास रहेगी, ये अमीर शाम के हवाले नहीं की जाएगी। उसके बाद ये शर्त रखी गई कि अमीर शाम शियों के ख़िलाफ़, अहले बैत के ख़िलाफ़ कोई साजिश मख्फी या ज़ाहिर तौर पर नहीं करेगा, शियों का कत्ले आम नहीं किया जाएगा, उनको अमान दी जाएगी, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। और जो आखिरी शर्त थी वो ये थी कि जो मिंबरों पर अमीरुल मोमिनीन पर सब शत्म किया जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, इस सिलसिले को रोका जाए। उस वक्त तो अमीर शाम ने ये सारी शर्तें कबूल कर ली, लेकिन बाद के अदवार में, यानी जैसे ही उनको खिलाफत मिली, उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, कहा कि मुझे तो तख्त चाहिए था, मैं तो ये लेना चाहता था, मुझे मिल गया, लिहाजा इसकी कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा उन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और इमाम हसन जो है उसके बाद गोशा नशीन हो जाते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के जहनों में ये बात है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब तक ज़िंदा हैं, अमीर शाम जो है वो किसी को खलीफा नहीं बना सकता। बहरहाल इसने मिंबरों पर अमीरुल मोमिनीन को बाकायदा हुक्म जारी किया कि अमीरुल मोमिनीन को सबो शत्म किया जाए। लिहाजा मिंबरों पर जो हत्ता सहाबा जो बड़े बड़े, उनको कहा, साद बिन अबी वकास एक दफ़ा इनके पास है तो कहा क्या चीज़ माने है कि तुम अमीरुल मोमिनीन पर सबो शत्म नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन के 3 फ़ज़ाइल ऐसे हैं कि जो माने हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन को कुछ कहूँ। फिर एक एक करके उन्होंने वो 3 फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के, एक जो है वो जंग खंदक में ज़रबत अली यौमल खंदक के, एक वो थी, एक खैबर, और एक जो है वो या अली अंत मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिया बाद। ये 3 फ़ज़ाइल गिनते, कहते कि ये 3 फ़ज़ाइल माने हैं कि मैं अमीरुल मोमिनीन को जो काम आप मुझे कह रहे हो ये मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद जो है देखें, आपकी एक शर्त ये थी कि आप अमीरुल मोमिनीन के शियों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हुजर इब्न अदी को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, जनाब मिस्र में तमार को शहीद कर, और दूसरे जो है वो उनको, हत्ता इससे खुद जनाब आयशा भी नाराज़ हैं, और जनाब आयशा के भाई जो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं उनको भी जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। उनके नाराज़ होने की एक बड़ी वजह यही थी, जनाब आयशा के नाराज़ होने की एक वजह ये थी कि उनके भाई को भी जो है, चूँकि वो भी मोतरज़ थे कि आपने यजीद को वली अहद क्यों बनाया, इस यजीद की वलायत अहदी के मसले में वो भी मुखालिफ थे, उनको भी शहीद कर दिया। अब इसी तरीके से जो सिलसिला आगे बढ़ता है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम 10 साल तक, तकरीबन जो 40 से लेकर 50 सन हिजरी तक जब ज़िंदगी बसर करते हैं, और ऐसे में अमीर शाम अब देखता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और दुनिया से जाने के करीब हूँ, और अब क्या किया जाए। और इस सिलसिले में जो है वो मुगीरा इब्न शोबा, ये जो है वो पैगंबर के दौर में मौजूद हैं, इनको अहले सुन्नत खैर सहाबी भी इनको कहते हैं। ये एक बहरहाल किरदार था, और ये हत्ता हजाज बिन यूसुफ के सौतेले बाप भी हैं, यानी इन्होंने जिस बीवी को तलाक दी छोड़ा, उससे फिर जो है वो हजाज बिन यूसुफ ने यूसुफ ने शादी की, जिससे हजाज पैदा हुआ। तो ये हजाज बिन यूसुफ के सौतेले बाप भी लगते हैं। मुगीरा ने, ये कूफा के गवर्नर, ये मुगीरा जो है कूफा का गवर्नर है, इसको अमीर शाम ने अज़ल कर दिया, कहा कि आप कूफा से उतर जाओ। इन्होंने ये फ़ौरन आए, शाम पहुँचे और अमीर शाम से कहा कि मैं तुम्हें एक काम का मशवरा देता हूँ, मेरी बात मान लो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे कूफा की हुकूमत देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा क्या? कहा कि तुम यजीद को अपना वली अहद बना लो, जानशीन बना लो, और इसके बदले में मुझे कूफा की हुकूमत दे दो। उसके लिए जो काम होगा, कूफा में लोगों को राज़ी करना मेरा काम है, मदीने में तुम जाके राज़ी करो, इस तरीके से। और फिर उसी के मुताबिक जो ये बात बड़ी पसंद आई अमीर शाम को, इन्होंने यही किया, उनको कूफा की गवर्नरी दे दी, और उन्होंने कूफा में जाके लोगों को राज़ी किया। ये ख़ुद मदीना में आए, लोगों को डराया, धमकाया, ख़रीदा, जिस तरीके से हो सका मक्का और मदीना में क़याम किया, कई दिन तक वहाँ पर रहे, और फिर आखिर जो वो जैसे तैसे करके तकरीबन सभी लोगों को इन्होंने यजीद की विलायत अहदी पर राज़ी कर लिया। अब अलबत्ता जब ये सारा काम हो रहा था, इस दौरान इन्होंने देखा कि एक कांटा जो है उनके रास्ते में मौजूद है, चूँकि शर्त के बिना पर ये किसी को अपना खलीफा और जानशीन नहीं बना सकते थे, इसलिए इन्होंने देखा कि सबसे बड़ा माने जो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत में मौजूद है।
लिहाजा इसी वजह से इन्होंने जोदात इब्न अशस को जो वो रिश्वत दी, उसको लालच दी और लालच दे के जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा दी। ये जोदात इब्न अशस जो है ये भी बड़ा एक अजीब किरदार कह सकते हैं। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़ोजा है और ये बेटी है अशस इब्न कैस किंदी की। वो लोग जो सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ और ख़वारिज बने, उन ख़वारिज में जो सरकर्दा अफराद थे उनमें से अशस इब्न कैस किंदी ये शख्स जो बड़ा नुमाया किस्म का किरदार था अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़। इसने जो है लोगों को उकसाया, भड़काया, यानी ये जो है वो एक तरह का एक जासूस था। और ये ख़ुद भी पहले मुसलमान हुआ, फिर मुर्तद हुआ, मुर्तद होकर यमन भाग गया। यमन में जो है वो वहाँ पर इसने लश्कर इकट्ठा किया। फिर जो है खलीफा अव्वल ने इनको सरकूब करने के लिए एक लश्कर भेजा। वहाँ पे ये गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार होकर इसको खलीफा के पास लाया गया। खलीफा ने इसको माफ़ कर दिया, ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि अपनी बहन का रिश्ता भी दे दिया। यानी इतना लुत्फ़ किया इन पर, अशस इब्न कैस किंदी पर, कि अपनी बहन भी जो है उनको दे दी। अच्छा, ये जो बहन खलीफा अव्वल ने अशस इब्न कैस किंदी को दी, इससे 2 बच्चे जो है वो पैदा हुए। एक का नाम जोदात इब्न अशस है। ये जोदात इब्न अशस भांजी है खलीफा अव्वल की, यानी जोदात इब्न अशस भांजी है खलीफा अव्वल की। इसी खातून से एक और बेटा पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद इब्न अशस किंदी, अशस इब्न कैस। ये कौन था? ये वो था जिसने जनाब मुस्लिम इब्न अकील को कूफे में गिरफ्तार किया था धोखे से, अमान देकर। यानी आप देख लें कि खलीफा अव्वल के भांजे ने जनाब मुस्लिम के साथ दगा किया और जो खलीफा अव्वल की भांजी है उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दी। और इस तरीके से जो है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की, अलबत्ता इससे पहले भी कई दफ़ा कोशिश की गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने की, रिवायात मिलता है। लेकिन इमाम को जब ये जहर दिया गया, जिससे इमाम की शायद कहते हैं कि मुझे कई दफ़ा जहर दी गई, लेकिन इस दफ़ा जो जहर दी गई ये सबसे ज़्यादा शदीद है। और इस तरीके से जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए, शहादत उनकी होगी। और उसके बाद जो है वो अमीर शाम बिल्कुल मुतलकुल अनान हो गया और उसने जो है वो अमीर वलीद यजीद की वलायत अहदी के लिए जो है वो भरपूर तरीके से जो वो 10 साल 50 से लेकर 61 हिजरी तक इसने भरपूर काम किया। और ये ऐलान किया जाते हुए जब दुनिया से जा रहा था, यजीद को बुला के कहते हैं कि देखो मैंने सारे अरबों की गर्दनों को तुम्हारे सामने झुका दिया है, कोई भी तुम्हारे सामने सर उठाने वाला नहीं है। मुझे फ़कत 3 अफराद से ख़तरा है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, एक अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से और एक अब्दुल्ला इब्न उमर से। इन 3 लोगों ने बैत नहीं की, बाकी सब ने बैत कर ली। और उसके बाद जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दौर शुरू हो जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में वसीयत करते हैं, उसको इंशाअल्लाह जो है वो बाद में बयान किया जाएगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर कोई सवाल हो इस सिलसिले